द फुटबॉल ट्रांसफर मार्केट। दोस्तों, जब ये स्टार्ट होता है ना ट्रांसफर मार्केट फुटबॉल एंड फॉर ऑल ऑफ अस फुटबॉल फैंस बेसिकली, जब ट्रांसफर मार्केट स्टार्ट होता है तो वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि हम कौन से प्लेयर साइन करने वाले हैं, हमारा हमारा जो क्लब है वो कौन सा प्लेयर साइन करने वाला है। वी रिमेन वेरी वेरी मतलब ऐसे उठ रहे हैं रात को, देख रहे हैं कि ये प्लेयर, ये मेरा फेवरेट प्लेयर जो लिंक हुआ है ये क्लब से, वो उसका हेयर विगो आया कि नहीं, वगैरह वगैरह। सो द फर्स्ट मंथ ऑफ द ट्रांसफर विंडो इज वेरी गुड। मतलब सब ऐसे एक्साइटेड रहते हैं वगैरह वगैरह। अभी तो वर्ल्ड कप भी था, तो वर्ल्ड कप के टाइम पे ट्रांसफर विंडो चल रहा था। वी सॉ रियल मैड्रिड डूइंग मल्टीपल डील्स ड्यूरिंग दैट। बाकी सब सारे क्लब्स थोड़े शांत थे। लिवरपूल भी ने भी डील डन किया विक्टर मुनोस का। मतलब थोड़े थोड़े ऐसे क्लब्स थे जो वर एक्टिव ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप, ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप एज वेल। लेकिन माय गॉड दोस्तों, ये ट्रांसफर मार्केट खत्म होते होते तो मैं ही खत्म हो जाऊंगा शायद से। मतलब ऐसा स्ट्रेसफुल, ऐसा मेरे को लग रहा है। नॉट ओनली एज अ चेल्सी फैन बट एज अ फुटबॉल फैन एज वेल, मेरे को इतना स्ट्रेसफुल, इतना आई जस्ट वॉन्टेड टू एंड यार। मतलब 1 सितंबर 11 बजे का डेडलाइन है, फर्स्ट या सेकंड या थर्ड मेरे को याद नहीं यार। मतलब अभी तो मैं देखता भी नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, की डेडलाइन कब है, क्योंकि इतना मेरे को एंशियस कर दिया है ना ये ट्रांसफर विंडो ने कि मतलब ये प्लेयर वो क्लब में जा रहा है कि नहीं, देखो, यू वोंट अंडरस्टैंड दीज थिंग्स अनलेस एंड अनटिल यूर अ फुटबॉल फैन। क्योंकि आप हमेशा ऐसा ऑप्टिमिस्टिक रहते हो कि मेरे क्लब से ये प्लेयर जा रहा है कि नहीं, मेरे क्लब में ये प्लेयर आ रहा है कि नहीं, हाउ डज दिस अफेक्ट माय स्क्वाड। क्योंकि आपका एक खुद का एनालिसिस रहता ही है हमारे हमेशा माइंड में। देखो, अपने कोचेस हैं, जो प्लेयर्स हैं, वो तो अलग से कुछ बनाएंगे ही, वो तो आप छोड़ो, वो तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। लेकिन the main thing that I wanted to focus about is this transfer window being so uh, मैं स्ट्रेसफुल नहीं बोलूंगा, आई कांट फाइंड दैट वर्ड यार, क्योंकि दिमाग मेरा सटक हो चुका है। मतलब भैंचो जो भी बोलो आप। तो आई थिंक दिस ट्रांसफर विंडो शुड एंड यार एंड लेट्स फोकस ऑन फुटबॉल। मैं थोड़े थोड़े जो ट्रांसफर्स इधर उधर के थोड़ा बात कर लेता हूँ, so that I can cover it whole up दोस्तों। This is the first video that I'm making in 2021 days, क्योंकि थ्रोट थोड़ा ठीक हुआ है अभी, कॉफ उतना नहीं हो रहा है। So I thought that एक वीडियो बना लेता हूँ थोड़ा छोटा करके, देन I'll start making another, मतलब थोड़े वीडियोस बनाने का मैं शुरू करूंगा बेसिकली अपना एजेंडा। तो चलो, तो बेसिकली दोस्तों, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो एंड लेट्स स्टार्ट विद इट। तो पहले चेल्सी से एंट्री की थोड़ा स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर आस्किंग मी अबाउट दिस एंजो फर्नांडिस सागा। इसके ऊपर स्टार्ट करते हैं। देखो, एंजो फर्नांडिस इज वेरी क्लोज टू मैन सिटी अकॉर्डिंग टू वेरियस रिपोर्ट्स। मतलब फब्रिजियो रोमानो और डेविड ऑनस्टीन के अलावा सारे ऐसे जो हमारे जो मीडिया हाउसेस है, तो सारे रिपोर्ट कर चुके हैं कि इट्स वेरी क्लोज एंड इट्स गोइंग टू हैपन नो मैटर व्हाट। मेरे को एक बात बोलो यार कि तो मतलब आपने जो ये चौथ भांगड़ा किया, आई एम सॉरी फॉर माय वर्ड, कि डेडलाइन के बाद 120 मिलियन, मैं समझता हूँ कि आप 120 मिलियन प्राइस कोट किए थे वो डेडलाइन तक, दैट सिटी डिडंट पे। इट्स ऑब्वियस, इट्स ठीक है। लेकिन उसके बाद यू शुड हैव गॉटन ओवर दिस सागा, क्योंकि आपने क्लियरली उधर स्टेट किया था कि अगर इस टाइम तक हमको पैसा नहीं मिलता है तो हम रिप्लेसमेंट नहीं साइन कर पाएंगे। आपको क्या लगता है, अगर 2 दिन पहले एंजो फर्नांडिस को लेके जाती है सिटी, उनका तो हो गया, दे हैव अ विन विन सिचुएशन, आप कैसे रिप्लेसमेंट साइन करोगे इफ यू डोंट हैव समवन इन माइंड ऑलरेडी। क्योंकि ऐसे नाम आ रहे हैं, एलेक्स स्कॉट, एडम वार्टन। एडम वार्टन तो उन्होंने क्रिस्टल पैलेस के मैनेजर ने बोल दिया है कि ही इज नॉट फॉर सेल। एलेक्स स्कॉट हैज अ टेरिफिक गेम, आई थिंक ही हैड द कैप्टन आर्मबैंड फॉर बोर्नमouth एज वेल। तो एक कैप्टन को लास्ट 2 दिन में छोड़ते हैं कि नहीं, वो भी एक चीज है। आप पैसा, ठीक है, पैसा तो आपके पास है, आप पैसा मारोगे 110 120 मिलियन, तो फिर शायद से प्लेयर आ जाएगा। लेकिन स्टांस ही क्लियर नहीं है आपका कि आप क्या करना चाहते हो इन दिस होल सागा। एंड एंजो फर्नांडिस का, बाय द वे, लोग आर टेलिंग दैट ही इज अ स्नेक वगैरह वगैरह। आप मेरे को एक बात बोलो यार, यू हैव सीन थिबो कोर्तोआ प्लेइंग फॉर दिस क्लब एंड यू हैव सीन थिबो कोर्तोआ हाउ ही लेफ्ट दिस क्लब एंड एवरीथिंग, ठीक है। एंजो फर्नांडिस इज कमिंग टू ट्रेनिंग एवरी सिंगल डे। रियल सोशिएडेड गेम में अगर वो कुछ चौध भांगड़ा कर रहा होता तो जाबी अलोंसो उसको क्यों देता कैप्टन आर्मबैंड टू प्ले। आई थिंक आज हमारा मैच है विद लूटन टाउन, कैराबाओ कप सेकंड राउंड, तो उसमें शायद से एंजो, वी कैन सी एंजो कमिंग आउट एज अ कैप्टन एज वेल। सो वो तो कुछ नहीं कर रहा है यार। मतलब
he has opened the doors to Man City वगैरह वगैरह, everything I understand. These things happen in modern football by the way. आप उसको ऐसे snake वेग नहीं बोल सकते. These things happen regularly in modern football, and this is what my stance is कि एंजो फर्नांडिस का कोई मतलब सिटी का भी it's a win-win situation for them. एंजो का भी it's a I don't know what situation is it for him. Does he really want to go? And if he really wants to go, then why are City not bidding till far? अभी 8-10 बज गए हैं सुबह के इधर. And today is the 26th or 27th of August. I don't भाई दिमाग ही खराब हो गया. अब तक सिटी ने बिड नहीं किया यार. मतलब क्या क्या कितना फोर प्ले कर रहे हैं. आई डोंट अंडरस्टैंड दीज थिंग्स बेसिकली. सो दिस इज माई स्टांस इन द होल थिंग यार कि आप रिप्लेसमेंट अगर आपके पास है रेडी तो ठीक है, आप 2 दिन पहले 1 दिन पहले ऐसे बेच सकते हो क्योंकि यू हैव अग्रीड पर्सनल टर्म्स विद देम. क्योंकि उनके मतलब ऐसे कुछ मतलब लिंक्स नहीं आए कि इज एंजो लीविंग एंड वी आर मॉनिटरिंग दिस प्लेयर और दैट प्लेयर. ऐसे 4-5 नाम्स आ रहे हैं कि वी आर लिंक्ड विद एडुआर्डो कामाविंगा वगैरह, मानू कोने वगैरह फ्रॉम आउटसाइड लीग्स. देन एंजेलो स्टिलर, फिलिक्स एनमेचा, बहुत सारे नाम्स आ रहे हैं. लेकिन आप क्या कर रहे हो? मतलब इफ यू रियली वांट टू सेल दिस प्लेयर, आप बेच दो. सिटी को बोलो कि आप बिड मारो, नहीं तो वी विल एक्सटेंड दिस कॉन्ट्रैक्ट, वी विल गिव हिम हिज टर्म्स एंड वी आर वेरी हैप्पी टू कीप दिस प्लेयर. एज सिंपल एज दैट. एंड दिस इज व्हाट माय स्टांस इज. Now दोस्तों, let's come to the hottest topic in the whole thing. It is not the Enzo Fernandez saga by the way. It is Julian Alvarez. देखो दोस्तों, मेरा एक स्टांस है बेसिकली. आई वांट टू टेल क्योंकि जूलियन अल्वारेस के साथ जो हो रहा है अभी, इट्स एब्सोल्युटली अब इसमें बिजार. ठीक है, क्योंकि मतलब पिछले मैच के पहले ऐसे न्यूज रिपोर्ट्स आ रहे थे कि एटलेटिको मैड्रिड के जो प्रेसिडेंट है तो वो बोल रहे हैं कि लेट जूलियन अल्वारेस, लेट जूलियन गो टू द स्टेडियम एंड लेट हिम फेस द बूज ऑफ द फैंस सो दैट ही अंडरस्टैंड दैट व्हाट ही हैज डन फॉर द क्लब. भाई कैदी बना दिया यार. मतलब जूलियन अल्वारेस को बिल्कुल कैदी बना दिया. उसके आप फोटोज देखोगे when he's coming to play and everything, शक्ल पूरा उतरा हुआ है. मतलब कुछ अच्छा नहीं दिख रहा. he's feeling like he's not feeling like at home. मतलब he doesn't want to play for this club anymore. लेकिन मेरा पॉइंट यही है एटलेटिको मैड्रिड के साथ कि एटलेटिको मैड्रिड इज नॉट द यू नो, आप मतलब वो वर्ड मेरे को याद नहीं आ रहा भाई, वर्ड भूल जाता हूं मैं. सो क्रिमिनल. एटलेटिको मैड्रिड इज नॉट द क्रिमिनल इन दिस केस. एटलेटिको मैड्रिड का डे 1 से पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर है कि वी डोंट वांट टू सेल जूलियन अल्वारेस हु इज आवर मेन प्लेयर. जब एटलेटिको मैड्रिड के प्रोजेक्ट बना रहे थे तब जूलियन अल्वारेस वाज सपोज्ड टू बी द मेन प्लेयर फॉर देम. सो वो प्लेयर क्यों छोड़ेंगे? तो उन्होंने बोला बार्सिलोना को जब वो आए कि आप 500 मिलियन का रिलीज क्लॉज है, आप वो पे करो एंड आप लेके जाओ उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम बेच देंगे उसको. 500 मिलियन तो इज एन एब्सोल्यूट. मतलब बार्सिलोना विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कोई भी क्लब भाई कोई भी क्लब 500 मिलियन का रिलीज क्लॉज पे करके तो एक प्लेयर को नहीं ला सकता. आप अर्लिंग हालैंड बोलो वो प्लेयर, आप किलियन एम्बापे बोलो वो प्लेयर, उनसे थोड़ा 1-2 नॉच नीचे है जूलियन अल्वारेस. तो इट मेक्स नो सेंस टू मी बेसिकली. सो यहाँ पर जो स्क्रैप गोट हो रहा है वो एटलेटिको मैड्रिड हो रहा है बिकॉज ऑफ द थिंग्स दैट दे डिड. वो सोशल मीडियाज में यू नो दे पोस्टेड अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वर वेरी बैड टू बी वेरी ऑनेस्ट. मतलब वो कुत्ते का कुछ बार्सिलोना का वो मीम डाल दिया. सो it is still a very bad situation by the way. and ये सिचुएशन में क्या होगा, दिस इज ऑल्सो वेरी मतलब bizarre thing to watch. मतलब हम क्या करेंगे बेसिकली, मेरे को पता ही नहीं चल रहा कि ये सागा एंड किधर होगा. क्योंकि कल हावियर पास्टोर बोल रहा हूँ, कल डेकोन आया बार्सिलोना का जो प्रेसिडेंट है, तो उन्होंने आके बोला एटलेटिको मैड्रिड के बारे में कुछ. एंड एटलेटिको मैड्रिड ऑल्सो यू नो जम्प्ड इन द कंक्लूजन कि हम बार्सिलोना को नहीं बेचेंगे. इफ अ क्लब कम्स आउटसाइड ऑफ यूरोप देन वील डिमांड 150 मिलियन एंड 150 मिलियन आप दो एंड आप प्लेयर लेके जाओ. आर्सेनल से लिंक आ रहा है तो आर्सेनल 150 मिलियन दे के जूलियन अल्वारेस लाते हैं कि नहीं, वो इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न क्योंकि दे आल्सो नीड एन अटैकर की. लेकिन 150 मिलियन इज दैट प्राइस यू नो वर्थ इट इनफ? तो वो प्रॉब्लम है यार. मतलब इट्स अ वेरी बैड थिंग, बैड सागा दैट इज गोइंग ऑन. मतलब ऐसे कभी कोई प्लेयर के साथ ना हो यार. मतलब everybody comes to play football with a lot of you know dreams in mind वगैरह वगैरह. and
if this thing affects a footballer and his career, and a player like Julian Alvarez, who can be the superstar going into the footballing generation nowadays, so मेरे को बहुत बुरा लग रहा है यार. May this saga end and may Julian Alvarez set free from Atletico Madrid with all good terms and everything. Good terms तो नहीं होगा अभी, लेकिन बस छोड़ दे, बार्सिलोना चला जाए वो, एंड एवरी पार्टी रिमेन्स हैप्पी. लेकिन प्राइस कितना कोट होगा वो देखने की बात है दोस्तों. नाउ लेट्स कम टू लिवरपूल. थोड़ा लिवरपूल के बारे में बात करते हैं दोस्तों. फ्रॉम ब्रैडली बारकोला, अभी तक ब्रैडली बारकोला बाय द वे डील डन हो सकता है क्योंकि फब्रिजियो ने रिपोर्ट किया है कि दिस डील कैन बी डन. Bradley Barcola to Ibrahim Mbaye to Yankuba Minte to Iliman Ndiaye right now. And Iliman Ndiaye, by the way, also has rejected a 50 million deal from Liverpool. So what's happening in this case is that Liverpool are having a very abysmal, a very bad transfer market, to be very honest. बहुत बुरा उनका ट्रांसफर मार्केट जा रहा है क्योंकि सिर्फ एक प्लेयर उन्होंने साइन किया है सेंटर बैक, बिकॉज जो गोमेज गॉट इंजर्ड, दे साइन रोनाल्ड अराउजो ऑन लोन. वेरी गुड, ठीक है. मतलब बार्सिलोना में ही इज अ वेरी हेटेड प्लेयर. आप उसको लेके आए, अब उसको अपने स्पेसिफिक मौके दो एंड ही विल डू गुड फॉर यू. और आपने एक और प्लेयर साइन किया, विक्टर मुनियोस, जो कि आपने वर्ल्ड कप के पहले साइन कर लिया था, बिल्कुल पहले. सो मेरे को एक बात बोलो आप यार, क्योंकि आपको इतना सारा पोजीशन अभी फिल करना है आपके स्क्वाड में. यू नीड अ डीएम, you need two fullback replacements because Frimpong and Kerkez are your only fullbacks. Left back में तो if you are trusting Kostas Tsimikas to play a whole season for you as a Kerkez replacement, वो तो आप बिल्कुल चू हो भाई. I'm sorry for my word. आप Kostas Tsimikas से नहीं खिला पाओगे. मतलब एस रोमा में वो गए and he was the most hated player out there क्योंकि वो इतना बुरा खेल रहे थे basically. So यू नीड अ डिफेंसिव मिडफील्डर एज वेल, क्योंकि ग्रेवेनबर्च से नहीं होने वाला. हमने पहले मैच में देखा कि ग्रेवेनबर्च का वो पीछे रुकने वाला, वो होल्ड अप करने वाला, वो होल्ड इस पोजीशन करने वाला एबिलिटी नहीं है. मतलब वो हमेशा आगे भागता है. तो वो कौन सा, मतलब आप बोलो वो कौन सा प्लेयर होगा कि जो इसको सपोर्ट करेगा शोबोजलाई को. व्हेन शोबोजलाई गोज फॉरवर्ड, एंड शोबोजलाई को एक बॉल विनर चाहिए. इट्स अ स्पेसिफिक टर्म दैट आई एम यूजिंग, बॉल विनर चाहिए मिडफील्ड में, सो दैट शोबोजलाई कैन गेट हिज रन्स इन फॉरवर्ड. सारे आगे जाने वाले प्लेयर्स है यार. फ्लोरियन वर्ड्स को आप देखो, वो भी आगे जाने वाले प्लेयर्स है. शोबोजलाई, ग्रेवेनबर्च, वो भी आगे जाने वाले प्लेयर्स है. करके फ्रिम्पोंग तो दोनों अटैकिंग माइंडेड फुल बैक्स ही है. डिफेंसिवली थोड़ा मतलब मेरे को डाइस ही लगता है दोनों का सिचुएशन. तो फिर पीछे कौन है? जेरेमी जैके भी कभी कभी आगे चला जाता है. तो पीछे इट्स ओनली वर्जिल वैन डाइक एंड एलिसन. सो मतलब यू नीड टू हैव दैट. मतलब अगर इराओला इनको ड्रिल कर देते हैं ऐसे कि मतलब ये डिफेंसिवली उतना वरीज नहीं रहेगा लिवरपूल में. लेकिन मेरे को ये बहुत मतलब टफ लग रहा है लिवरपूल का सिचुएशन, टू बी वेरी ऑनेस्ट. क्योंकि क्या करते हैं वो गोइंग फॉरवर्ड इनटू द ट्रांसफर मार्केट. सिर्फ 4-5 दिन बाकी है. 4-5 दिन में वो ब्रैडली बारकोला के पीछे, तो वो 1 महीने से परे है यार. मतलब पीएसजी के साथ नेगोशिएशन करना है एब्सोल्यूट वेरी वेरी, मतलब if I was a Liverpool fan, I would have been so frustrated right now, so frustrated right now. लेकिन मेरे को तो मजा ही आ रहा है दोस्तों, क्योंकि आई एम अ राइवल एंड अभी सिचुएशन जो है अराउंड एवरी क्लब who are not making signings. अब यूनाइटेड का भी पकड़ लो, आप इसका भी पकड़ लो, लिवरपूल का भी पकड़ लो. तो लिवरपूल आर इन अ वेरी डाइसी सिचुएशन. दे नीड अ लॉट ऑफ साइनिंग्स इज व्हाट आई फील, स्पेशली अ डिफेंसिव मिडफील्डर. लेकिन वो भाई फ्लर्ट कर रहे हैं इसके साथ, ब्रैडली बारकोला के साथ 1 महीने से कि तू आजा भाई, तू आजा, यू नीड टू बी आर मेन मैन. स्टेफान बाइजेटिच करके लिवरपूल के पास एक प्लेयर है, वो कैन प्ले एज अ डीएम, लेकिन उनको भी बेच रहे हैं बिकॉज ही हैज सम इंजरी इश्यूज एज वेल. वोटारो एंडो को खिलाते हैं कि नहीं, अंडोनो इराओला, वो भी इंपॉर्टेंट है टू वॉच कि एंडो पे आप इतना भरोसा कर रहे हो कि आप एक सीडीएम नहीं ला रहे हो बेसिकली. सो दिस इज व्हाट द ओनली स्टांस दैट आई फील लिवरपूल आर थिंकिंग और समथिंग लाइक दैट बेसिकली. सो ये था मेरा लिवरपूल का थोड़ा सा स्टांस. बहुत डाइसी सिचुएशन है. 3-4 दिन में वो क्या करेंगे मेरे को कुछ पता नहीं बेसिकली. नाउ लेट्स कम टू थोड़ा चेल्सी सेंट्रिक अगेन. चेल्सी आर लिंक्ड विद एमिलियानो मार्टिनेज. मैंने कल एक शॉट बनाने का कोशिश किया, लेकिन आई वाज सो फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ सम वर्क कि मैंने पूरा डिलीट कर दिया. इसलिए आई एम कवरिंग इट हेयर. एंड सो मेरा क्या स्टांस है मैं वो बोलता हूँ.
देखो दोस्तों, आई एम एन अर्जेंटाइन फैन, आप सबको पता है मैंने वर्ल्ड कप के टाइम पे बहुत वीडियोस बनाए थे अर्जेंटीना रिलेटेड, एंड आई एम एन अर्जेंटाइन फैन, तो आई तो एब्सोल्युटली लव एमिलियानो मार्टिनेज. I have his autograph as well, coded by the way. When he came to Kolkata, I went to see him and he gave me an autograph in my Argentina jersey. I'll show it to you once everything happens. So I तो will be absolutely happy. I know he is not consistent enough. वो एक stat आया था कि वो he is the fourth मतलब worst goalkeeper in the league in terms of scoring goals. Sanchez is second there, and लोग बोल रहे थे कि we have got second and fourth in our team. लेकिन दोस्तों एक बात देखो कि एमिलियानो मार्टिनेज when he comes in, आप उसको 1 या 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट ही दोगे. माइक पेंडर्स को आप एज अ सेकंड चॉइस गोलकीपर रखो. दिस इज माई स्टांस. आप सैंचेज को बेच दो, ठीक है, आप गेट ओवर सैंचेज. आप पेंडर्स को एज अ सेकंड गोलकीपर रखो. पेंडर्स को आप खिलाते रहो, ठीक है. यू हैव लेसर गेम्स दिस सीजन बट यू स्टिल वांट टू प्ले पेंडर्स. जैसे आज आई वांट टू सी पेंडर्स स्टार्ट वर्सेस लूटन टाउन, तो आप ऐसे मतलब कप गेम्स और लीग गेम्स पे पेंडर्स को स्टार्ट देते रहो एंड प्ले एमिलियानो मार्टिनेज इन द प्रीमियर लीग, जो बड़े लीग्स है. मतलब बड़े मैचेस में आप एमी को खिलाओ एंड पेंडर्स को आप डेवलप करो 1-2 सीजन. उसके बाद यू शिप ऑफ एमिलियानो मार्टिनेज टू सऊदी. आपको एक ह्यूज चंक ऑफ मनी मिल जाएगा, 40-50 मिलियन का अराउंड फॉर अ गोलकीपर, विच इज एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल. उस पैसे से आप एक अच्छा और एक कोई गोलकीपर ले आ सकते हो. बाय दैट टाइम माइक पेंडर्स कैन बी योर नंबर 1. So this is what the situation, this is what I think that should happen. लेकिन आप अगर सैंचेस को नंबर 2 रख के फिर से पेंडर्स को नंबर 3 कर रहे हो तो इट्स अ वेरी बैड थिंग यार. मतलब आप पेंडर्स को ऐसे लेके आए, उसको सिर्फ 45 मिनट का फुटबॉल मिला है अब तक बाय द वे. कुछ एक टीम के खिलाफ आई गेस स्पर्स के खिलाफ ही प्री सीजन में ही प्लेड 45 मिनट्स एंड देन ही वेंट अवे. So this is what my stance about this Emiliano Martinez case is. हमारे फैन बेस में 50-50 है यार, क्योंकि देखो इंटरनेशनल बायस आएगा ही. पीपल डोंट वांट एमिलियानो मार्टिनेज, द सेम पीपल हु डिडंट वांट क्रिस्टियन रोमेरो एज वेल. तो वो अर्जेंटाइन तो का थोड़ा आएगा. लेकिन इफ ही इज योर प्लेयर एंड इफ ही इज कमिंग टू योर क्लब टू प्ले दीज थिंग्स, यू हैव टू बैक हिम नो मैटर व्हाट, इज व्हाट माय स्टांस इज. सो दोस्तों यही था मेरा छोटा सा नहीं 17 मिनट का वीडियो हो गया यार. मतलब बहुत सारे बातें करने थे मेरे को, तो इसलिए आई मेड दिस वीडियो टुडे. ऐसे मैंने बोला कि माय थ्रोट इज अ बिट ओके. आज वॉच अलॉन्ग करने का कोशिश करेंगे, और अगर आज नहीं हुआ तो ब्राइटन के मैच में भी मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि ब्राइटन के मैच में इफ आई गो टू अ स्क्रीनिंग मेरा थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है दोस्तों टू मेक अ वॉच अलॉन्ग. लेकिन आई ट्राई टू मेक अ व्लॉग और समथिंग लाइक दैट. इसलिए आज का मैच हम कोशिश करेंगे टू वॉच अलॉन्ग, चेल्सी वर्सेस लूटन टाउन. तो वो देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है. अंटिल देन दोस्तों, स्टे हाइड्रेटेड, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. ट्रांसफर मार्केट खत्म हो, यही मेरा तो स्टांस है. आप लोगों का स्टांस भी यही हो सकता है, मेरे को पता नहीं. अंटिल देन, कीप द ब्लू फ्लैग फ्लाइंग हाई एंड टाटा बाय बाय.